दोस्तों हमारा एक पेड सब्सक्राइबर का मेरे पास कॉल आया था। उनका इशू ये था कि उनके पास एक क्रेडिट कार्ड था जो कि 5 से 6 साल पहले उन्होंने लिया था, लेकिन दोस्तों लास्ट 3 साल से जो है उनका पेमेंट वो नहीं कर पाए क्योंकि वो डिफॉल्ट हो गया था ड्यू टू उनका फिनेंशियल इशू। अब हुआ ये था कि उनके पास इनिशियली जो है बहुत जो है रिकवरी वाले का कॉल आ रहा था, प्लस जो रिकवरी एजेंट घर में उनके पास आ रहा था, विजिट कर रहा था, प्लस बहुत सारा लीगल नोटिस भी आया और उसके बाद उनको सेटलमेंट का भी ऑफर दिया गया था, लेकिन उनके पास सेटलमेंट का भी जो है पैसा नहीं था उस समय, जिसके चलते जो है वो सेटलमेंट नहीं कर पाया। अभी तो उनका सिविल वगैरह खराब हो चुका है, लेकिन लास्ट 3-4 महीने से कुछ अजीबोगरीब उनके साथ इंसिडेंट हुआ है जिसके चलते उन्होंने कॉल किया। उन्होंने हुआ क्या कि उनके पास जो रिकवरी वाले का कॉल आता था वो टोटल जो है लास्ट 3 से 4 महीने हो गया आना टोटली बंद हो चुका है। और उन्होंने इसके चलते यूट्यूब पे काफी सारा वीडियो देखा और कुछ यूट्यूबर ने वीडियो बना के रखा था कि 3 साल के बाद जो है कर्ज मुक्त हो जाता, कर्ज माफ हो जाता, तो ये सारा उन्होंने वीडियो देखा है। उनमें ऐसा दुविधा है क्या उनका लोन माफ हो चुका है जिसके चलते उनके पास कॉल नहीं आ रही, या फिर कॉल नहीं आ रहे तो इसके पीछे रीजन क्या है, ये उनका जो है थोड़ा कंफ्यूजन है जिसके चलते उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था। सो अगर आपका भी लोन का रिकवरी का कॉल जो है आना बंद हो चुका है और काफी लंबे समय से आप उनका डिफॉल्टर हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कॉल आना जो है रिकवरी का क्यों बंद हो जाता है, क्या इसका कारण लोन माफ होता है, और अगर लोन माफ नहीं होता तो कॉल आना बंद क्यों हुआ, ये सारे क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं हूं हसन, आप देख रहे हैं यू नीड टू नो। वीडियो में आगे जाने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में नए हो ऐसे ही वीडियो आगे देखना चाहते हो तो चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ वीडियो का अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक बटन को जरूर प्रेस करिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले समझ लीजिए कि रिकवरी का प्रोसेस किस तरीके से काम करता है। जब भी आप कोई लोन या फिर क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट कर जाते हो, यहाँ पे मैं डिफॉल्ट मतलब 2 से 3 महीने का मैं बात कर रहा हूँ, तो इनिशियल स्टेज पे आपके पास बहुत सारा लीगल नोटिस आता है। तो हो सकता है आपके पास कैंसिलेशन का नोटिस आया, उसके बाद आपके पास LRN का नोटिस आया, आर्बिट्रेशन का नोटिस आया, लोक अदालत का नोटिस आया, या फिर 13/2 का नोटिस आया। तो ये सारे नोटिस जो भेजा जाता है इसके पीछे एक ही मकसद रहता है कि आपको मेंटली जो है थोड़ा प्रेशराइज किया जा सके और आपका जो लोन का पैसा है उसको रिकवर किया जा सके। इसके पीछे मकसद एक ही रहता है। लेकिन उसके बाद भी मान के चलिए कि बैंक आपका पैसा रिकवर नहीं कर पा रहे आपसे, तो उस समय बैंक क्या करता है कि बैंक देखता है कि आपका लोन सिक्योर है कि अनसिक्योर है। अगर अनसिक्योर होता है तो उस समय में ज्यादा कुछ ऑप्शन बैंक के पास नहीं रहता है क्योंकि वो लोन ही अनसिक्योर है। तो उस सिनारियो में अमाउंट छोटा होता है तो बैंक आपको सेटलमेंट का ऑफर देके उस लोन को जो है सेटलमेंट करने की कोशिश करता है। और अगर आपका लोन सिक्योर है या फिर आपका लोन अमाउंट बड़ा है तो उस सिनारियो में बैंक जो है DRT वगैरह या फिर जो है सर्विस एक्ट का लागू करके आपसे पैसा रिकवरी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि इसके बाद भी बहुत सारा जो है लोन रिकवर नहीं हो पाता है, मतलब कस्टमर जो है सेटलमेंट वगैरह भी नहीं कर रहे और कस्टमर पैसा भी नहीं दे पा रहे। तो उस सिनारी में होता है कि ऐसा बहुत सारे लोन जो है जमा रह जाता है जहां पे कोई भी रिकवरी का चांसेस नहीं रहता। तो बैंक उसको लंबे समय तक रिकवरी करने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए 2 साल, 3 साल, 4 साल, जो भी बैंक का इंटरनल पॉलिसी है उसके हिसाब से वो अलग अलग रहता है। उसके बाद बैंक क्या करती है, सारे लोन को जो है कुछ ARC एसेट रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनी होता है थर्ड पार्टी, उनको जो है कम रेट में बेच देते हैं। तो वही ARC अभी ये सारे लोन का जो है करता रहता रहेगा, मतलब रिकवरी करने का प्लस जो है सेटलमेंट करने का सारा पावर उन्हीं के पास रहता है। और दोस्तों ये ARC वाले भी सेम वही काम करते जो बैंक करते, आपके पास रिकवरी कॉल करके आपको परेशान करके और आपसे पैसा वसूलने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इस बीच में दोस्तों जो टाइम जाता है, मतलब बैंक जब अपना लोन बेच देता है ARC वाले को और ARC फिर उसको प्रोसेस करते हैं दोबारा रिकवरी करने के लिए, इस बीच में कुछ जो टाइम बच जाता है, इसी बीच का टाइम में जो है आपके पास कॉल आना बंद हो जाता है। मतलब अगर आपके पास रिकवरी का कॉल आना बंद हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका लोन वगैरह माफ हो जा रहा है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपका लोन कोई दूसरा रिकवरी एजेंट या फिर दूसरा रिकवरी जो पार्टी है उसको आपका लोन जो है हैंड ओवर कर दिया गया है। तो इसी बीच का जो टाइम रहता है उसी बीच का टाइम में ही आपके पास कॉल आना कुछ समय के लिए बंद हो जाता है, लेकिन इसका मतलब कतई भी ये नहीं होता कि आपका लोन माफ हो गया। सो अगली बार से ऐसा अगर कॉल आना बंद हो जाता है तो ये जान लीजिए कि वो लोन कभी माफ नहीं हुआ। जो भी यूट्यूबर आपको बोल रहे हैं 3 साल के बाद लोन माफ हो जाता है, वो टोटली फेक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।